अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिंपल वर्ड में समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन की डिस्कवरी 1991 में हुई थी, जहाँ पर ग्रुप ऑफ रिसर्च ने ब्लॉकचेन को बनाया। इन्होंने वर्ल्ड में ब्लॉकचेन की इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो वैल्यू नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से लोग उसे भूल गए। और 2009 में सतोशी नाम के बंदे ने ब्लॉकचेन को यूज करके बिटकॉइन को लॉन्च कर दिया। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि ये ब्लॉकचेन क्या है। इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी इस कोर्स का नया वीडियो अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्रिप्टो करेंसी के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी लाजमी से चेक कीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पीसी में एक फोल्डर है, मैं इसे अपने डॉक्यूमेंट्स खोलता हूँ। जैसे वो फोल्डर फुल होता है, मैं एक दूसरा फोल्डर बना के मैं अपना डेटा सेव कर लूंगा। ये दूसरा फोल्डर फुल होगा और मैं एक और फोल्डर बनाकर अपना डेटा उसमें सेव कर लूंगा। तो ऐसे करके एक डॉक्यूमेंट की चेन बन जाती है। तो ऐसे ही ब्लॉकचेन में डॉक्यूमेंट की जगह ब्लॉक्स होते हैं। इसमें डेटा, प्रीवियस हैश और करंट हैश। अगर ब्लॉक्स में डेटा की बात करें तो ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग डेटा मुख्तलिफ होता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए बिटकॉइन की ब्लॉक्स लेते हैं। बिटकॉइन की ब्लॉक्स के अंदर डेटा के अंदर ट्रांजैक्शंस डिटेल होती है, उसमें पैसे किसने सेंड किया और किसको किया और ट्रांजैक्शंस का अमाउंट कितना था। और ये ब्लॉक्स होते हैं एक दूसरे से हैश के जरिए से कनेक्ट होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हैश क्या है, तो आप इसको एक तरह का फिंगरप्रिंट या अपने अकाउंट का पासवर्ड मान सकते हैं, जो डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है और एक तरह से ब्लॉक्स को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो पहला ब्लॉक देख रहे हैं, ये सबसे पहला ब्लॉक है बिटकॉइन का। इसकी प्रीवियस हैश के बारे में बात करें तो ये होगा ब्लैंक, इस वजह से कि ये फर्स्ट ब्लॉक है। इस ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। इससे बिटकॉइन की ब्लॉक्स की स्टार्टिंग होता है और बिटकॉइन की चेन की स्टार्ट होती है। इस ब्लॉक में जो भी डेटा डाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग करंट हैश जनरेट होगा। जब ये ब्लॉक फुल हो जाएगा तो एक नया ब्लॉक बन जाएगा और इसके अंदर प्रीवियस हैश की जगह पहले वाले ब्लॉक का करंट हैश ऐड होगा। दूसरे ब्लॉक के अंदर डेटा की अकॉर्डिंग एक नया हैश जनरेट होगा और जब ये ब्लॉक फुल हो जाएगा तो इसी तरीके से थर्ड ब्लॉक बन जाएगा। इसके प्रीवियस हैश की जगह दूसरे ब्लॉक की करंट हैश ऐड होगा। प्रीवियस हैश की जगह दूसरे ब्लॉक की करंट हैश ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से नए ब्लॉक्स बनते जाते हैं और इसमें डेटा स्टोर होता जाता है। तो इसी वजह से इसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। ब्लॉक कनेक्ट है फर्स्ट ब्लॉक से और तीसरा ब्लॉक कनेक्ट है दूसरे ब्लॉक से। अब आप ये मान लीजिए कि कोई गलत डेटा पुट करता है ब्लॉक्स पर हैक करने के लिए। जैसे ही डेटा चेंज कर दिया जाएगा ब्लॉक्स पर, ऑटोमेटिकली करंट हैश वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो चेंज होगा वो आगे ब्लॉक से मैच नहीं होगा और ये डिटेक्ट होगा कि जो ब्लॉक है वो इनवैलिड है, इस ब्लॉक में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की गई है। यही एक फीचर है जो ब्लॉकचेन को सिक्योर करती है। अब हम अगर बात करें कि ये ब्लॉकचेन स्टोर कहाँ होती है, चलती कैसी है, तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन चलती है प्रूफ ऑफ वर्क पर, जहाँ पर बिटकॉइन की नेटवर्क को चलाने के लिए कंप्यूटिंग की पावर की ज़रूरत होती है। ये कंप्यूटिंग पावर मिलती है बिटकॉइन की माइनर से, जो जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड को इस्तेमाल करके माइनिंग करते हैं। ये बिटकॉइन की नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, बिटकॉइन की नेटवर्क को कंप्यूटिंग पावर देते हैं। इनको नोड्स भी कहा जाता है और इन्हीं नोड्स के ऊपर पूरी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन स्टोर होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे के सारे डॉट्स क्लियर होंगे ब्लॉकचेन से रिलेटेड। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछे, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी इस कोर्स का नया वीडियो अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।